हेलो दोस्त, आज का टॉपिक है हमारा कि जो नए अधिवक्ता हैं, जो लॉ स्टूडेंट हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया है, क्या उन्हें प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए? तो हाँ, उन्हें अगर समय मिल रहा है तो वो फर्स्ट ईयर से ही वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे, क्योंकि एडवोकेसी एक ऐसा वो है, कार्य है जो स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस मांगती है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत परेशानी करती है। छोटी चीज़ें जो मैंने फेस करी है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि मेरे सीनियर ने मुझे कैसे डांटा, कैसे समझाया। मेरे सीनियर तो बहुत अच्छे थे, मतलब अच्छे हैं, अभी भी बहुत अच्छे हैं और बहुत गाइड करते हैं। तो अब अधिवक्ता कैसे चुने, सही एडवोकेट वकील साहब कैसे चुने कि हम उनके अंडर में कार्य करें या इंटर्नशिप करें, ठीक है। तो पहला तो मैंने कुछ पॉइंट बनाए रखे हैं, वो लिख रखे हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ। जब भी कोर्ट जाएं आप प्रॉपर ड्रेस में जाएं। एक तो प्रॉपर ड्रेस यानी आप बैंड नहीं लगा सकते हैं बट कोट पहन सकते हैं। एज ए इंटर्न पर आपकी टाई होनी चाहिए और आई कार्ड होना चाहिए कि ये पता लगे कि आप एक लॉ स्टूडेंट हैं। न्यायालय को, कोर्ट को आप बता सके कि सर मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ या मैं लॉ स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आया हूँ। और तो वो अधिवक्ता का नाम पूछेंगे, आप अधिवक्ता का नाम बता दीजिएगा। तो अब अधिवक्ता कैसे ढूंढें? अपने आप किसी जानकार अड़ोसी पड़ोसी में हो या आपके कोई जानकार के जिसका मुकदमा चल रहा हो उनके पास, तो आप उनसे बात करें। और आप पहले तो पैसे के पीछे ना भागें, पैसे के पीछे आप बिल्कुल ना भागें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पैसा स्टार्टिंग में नहीं मिलता है। आप जब वकील बन जाएंगे जब भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये मान के चलिए। आप लॉ स्टूडेंट में तो आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा। हो सकता है बहुत से वकील साहब ऐसे इतने सीनियर अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे बताऊँ, अच्छे मीन्स बहुत अच्छे होते हैं, जो आपको 100 रुपये पर डे देंगे, 50 रुपये पर डे देंगे, आपको किराया आपका निकल जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो खाने पीने का भी देते हैं आपको, ठीक है। और कुछ ऐसा रहता है कि आपको इतना तय कर देंगे कि इतना मिलेगा। कभी कभार एक समोसे पे, कभी कभार एक चाय पे भी रहना पड़ेगा आपको, ये मान के चलिए, ठीक है। तो पहली बात तो आप प्रॉपर ड्रेस में जाएंगे। प्रॉपर ड्रेस मीन्स काली पैंट, ठीक है, वाइट शर्ट, ब्लैक कोट होना चाहिए। आपके स्कूल की टाई है, कॉलेज यानी जो भी कॉलेज है आपका, अगर आप 12वीं के बात कर रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, और ग्रेजुएशन के बात कर रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है। टाई आपकी होनी चाहिए, टाई और आई कार्ड होना चाहिए आपके गले में, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरी बात, कभी भी आप सीनियर से झूठ ना बोलें किसी भी प्रकार का। मान लीजिए आपको कोई कार्य दिया गया, मान लीजिए मैं सपोज बताता हूँ, एक फ़ोटो कॉपी दी गई, जैसे मैं जाता था फ़ोटो कॉपी कराने भी जाता हूँ और जाता भी था, ठीक है। और आगे भी अगर मेरे सीनियर भेजेंगे तो जाऊँगा भी, कोई इशू नहीं है उसके लिए। और गया और आप आलकस कर रहे हैं कि जी नहीं मैं नहीं जाऊँगा सर, ठीक है। आप मैं हैं, मैं मीन्स मतलब कि मेरे से बड़ा या मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ऐसा मत समझिएगा कभी। कोर्ट के अंदर हैं आप, चीज़ें सीखने के लिए गुरु को बहुत कुछ करना पड़ता है गुरु के लिए, ठीक है, पहली बात। तो आप उनसे सबसे पहले तो आपके उसे जब भी अगर आप पहले आ गए, सबसे पहले अपने गुरु से पहले आइए। 2-3 बार मैं बाद में जाता था क्योंकि मेरे को और भी कार्य होते थे घर में, तो मैं जाता था, मुझे सुना देते, हमेशा सुना देते, मतलब कहते थे कृष्णा तू ये है वो है, ऐसा आया नहीं बाबू, क्या बात हो गई। तो मैं अपनी प्रॉब्लम बताता, हमेशा ही प्रॉब्लम बताता था, जो कि मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये गलत है। तो मैं सबसे पहले जाना चाहिए था, है ना। दूसरी बात, आप प्रॉपर ड्रेस में जाएंगे। प्रॉपर ड्रेस में जाने के बाद जो आपको कार्य देंगे, सबसे पहले तो आप चैम्बर खोलेंगे। अगर आपको चाबी दे रखी है तो सबसे पहले उनसे पहले पहुंचेंगे, सबसे पहले उनकी टेबल साफ़ करेंगे, कुर्सी साफ़ करेंगे, ठीक है। और झाड़ू लगाएंगे अपने चैम्बर पे। झाड़ू लगाने के बाद फाइलें सबसे पहले डायरी चेक करेंगे। ये सब कार्य करने के बाद उसके बाद आप डायरी चेक करेंगे, डायरी में क्या है क्या नहीं है, कौन सी फाइल लगी है कौन सी नहीं लगी है, कौन सी वेल डली है कौन सी नहीं डली है, कौन सी कहाँ मूव करनी है, ये सब चेक करना है आपको। चेक करने के बाद सर को बताना है, यानी एडवोकेट असिस्टेंट हैं आप, समझ लीजिए आप, ठीक है। यानी मुंशी भी कहेंगे और लॉ इंटर्न भी कहेंगे आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहली दूसरी बात, अब ये सब आपने कार्य कर दिया, सर को बता सर ये फाइल लग रही है, फाइल लग रही है, इसमें क्या करना है, इसमें करना, वो सब आपको भेज दें। और ये जो मौका है, ये मौका ना गंवाएं आप, बिल्कुल भी ये मौका ना गंवाएं, याद रखिएगा। जब भी भेजें और जाएं तुरंत और भाग कर जाएं, उसको बताएं कोर्ट को। सबसे पहले अगर कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं तो कोर्ट को पहले बताएं कि सर मैं एक लॉ इंटर्न हूँ, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मेरे सर ने इस पर्पज़ से भेजा है, क्या मैं इसको आपको बताने की वो अनुमति दें आप मेरे को,
तो अगर वो कहता है ठीक है, साहब कहते हैं जज साहब कि अगर हाँ ठीक है बोलिए क्या कहना चाहते हैं, तो आप बोलिए। अगर वो कहते हैं नहीं ऐसे कर देते हैं, तो आप हट जाइएगा प्लीज़। फिर आप उनसे बहस नहीं कर सकते, ना आप उनसे कुछ कहिएगा, ना आपको वो FIR लिखवा देंगे। अनुमति मांग के ही पेश करें जब भी आपको सीनियर भेजें। पहले तो सीनियर को मना करते हैं कि सर मैं नहीं जा पाऊँ कि मैं अलाउ नहीं हूँ, बट हाँ अगर आपको भेजते हैं तो जाइएगा ज़रूर। मेरा कहना ये है, क्योंकि जज साहब भी जानते हैं कि भाई लॉ स्टूडेंट है, पता नहीं है चीज़ें सीखेगा, जब भी तो आगे अच्छा ग्रोथ करेगा, हमें अच्छे समझा पाएगा न्यायालय। और सबसे पहले न्यायालय को जब भी जाएँ कोर्ट के परिसर के अंदर, हमेशा सर झुका के जाएँ अच्छे करके। कोर्ट का ऐसा नहीं कि हम डरते हैं या उनसे, कोर्ट का सम्मान होता है। कोर्ट परिसर में साहब जो हैं उस टाइम कुर्सी पे बैठे होते हैं, तो एक दूसरे का सम्मान होता है। ऐसा नहीं साहब भी कभी करते हैं हमें सर नमस्ते, नमस्ते करना होता आदर के लिए हमें, ठीक है। सबसे पहले कोर्ट परिसर में जाएँ, या तो उन्हें करें ऐसे, ठीक है, और या कोर्ट परिसर में जाते ही सर झुकाएँ, क्योंकि वो सम्मान है। वो कुर्सी पे बहुत जिम्मेदारी व्यक्ति, जिम्मेदार वाली कुर्सी बैठे हैं साहब हमारे, ठीक है। तीसरी बात, हमेशा, अब मैं बताता हूँ कि अंग्रेजी की क्या महत्व है हमारे उसमें। मेरी प्रॉब्लम थी, मुझे इंग्लिश नहीं आती और आती ही नहीं है अभी भी, समझ लो। पर मैं इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट अपनी। कैसे? पहले तो कोचिंग लगवा लें, नहीं है बजट कोई इशू नहीं है, घर से बहुत से होता है, फर्स्ट जनरेशन लॉयर की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, वो भी नहीं पढ़ सकते हैं कोई बात नहीं, पड़ोस वाली उसमें जाइए, कबाड़ी के पास, किलो के भाव से उनसे ले लीजिए। वो 15-20 रुपये किलो लेते हैं, आप 30 रुपये किलो ले लीजिए उनसे। इंग्लिश की बुक सिर्फ लेके आइए, रेगुलर पढ़िए उसे, एक पन्ने को डाल के, वो तो कर सकते हैं। 30-40 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, बहुत है। 5-6 बुक, 7-8 बुक आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा अच्छी, और उसे रोज़ पढ़िए। रोज़ पढ़ने के लिए उसे आपके लिए बहुत अच्छी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट। एक तो शब्दों का जो उच्चारण है आपका, जैसे इंग्लिश ही एक ऐसा शब्द है बहुत कठिन है, नहीं बोल पाते इंग्लिश लोग, तो वो आपको बोलेंगे। कंग्रेचुलेसन नहीं बोल पाते, बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो आप रेगुलरली बोलेंगे इंग्लिश, तो वो आपकी बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। और लॉ में तो बहुत इंग्लिश जरूरी है। मान लीजिए आप आज लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, कहीं कहीं तो इंग्लिश में जजमेंट्स आते हैं, तो वो आप कन्विंस करना होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में आप कैसे पढ़ेंगे बताइए, कैसे समझेंगे चीज़ें? हाई कोर्ट के ऑर्डर आएंगे बेल, तो कैसे पढ़ेंगे? तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, समझ लीजिए आपकी लाइफ में, ठीक है। हमेशा शर्ट खरीदे जेब वाली, हाँ ये बहुत महत्व पॉइंट है। छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी सी बारीक से देखिए। जब भी ये, जैसे ये जेब है मेरी दिख रही होगी, जेब में हमेशा जो ये है बड़ी खरीदे, और पेन लगाने वाला खरीदे, ताकि पेन लग जाए, ताकि इतना, इससे एक तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका, सामने वाला देखेगा हाँ जी पढ़ा लिखा व्यक्ति है और साफ ड्रेस में है, ठीक है। दूसरा, देखने में अच्छा लगेगा आपको भी, ठीक है। आप अच्छे लगेंगे देखने में, सामने वाला बहुत खुश होगा, अरे वकील साहब हैं तो, ठीक है। और आपकी इज्जत बहुत करेगा फिर वो। ये साफ कपड़े, ड्रेस, प्रॉपर ड्रेस में जब रहता है तो एक अच्छा वकील दिखता है। हो सके आप अपने सीनियर से भी अच्छे दिखाई दें, क्योंकि आप यंग हैं और आपने भाग दौड़ के, आपकी फिट बॉडी होगी, तो आप उनसे भी अच्छे दिखें, तो आपका इंप्रेशन आपसे अच्छा पड़े। इसीलिए कह रहा हूँ बहुत अच्छी ड्रेस पहन के जाइए। मतलब ड्रेस तो वही रहेगी, पर प्रॉपर प्रेस की हुई हो, और प्रेस नहीं की हो उसे धो के, जैसे मान लीजिए धो के डाल देंगे तो धूप में तो तुरंत पहन लें, मतलब उतरी हुई को, उसे रखें नहीं मोड़ मार के, वरना वो हो जाती है गुचड़ मुचड़ से, ठीक है। आइए, ये हो गया आपकी बात। रोज कोर्ट जाने या अपने बिजनेस पर, यानी लॉ स्टूडेंट के लिए तो बिजनेस पर्पस के लिए ही बता रहा हूँ आपको, चीज़ें ज़्यादा समझें। एक तो रोज़ जाएं कोर्ट के अंदर, ठीक है, कोर्ट में रेगुलर जाएं। अब बताओ रेगुलर जाने का मैं फ़ायदा नुकसान बताता हूँ। मान लीजिए मैं कोर्ट में गया, कोई ACGM 7 का ऑफिस मुझे नहीं पता कहाँ है, एक दिन गया दूसरे दिन भूल जाऊँगा मैं, ठीक है, या शिफ्ट हो गया या उधर चला गया, कहीं भी चला गया, ठीक है। तो आपको ऑफिस में मान लो डेट लानी है, कैसे लाएंगे आप? नहीं ला पाएंगे, क्योंकि आपको ऑफिस नहीं पता। मेरे साथ भी प्रॉब्लम होती थी, कभी कभार मैं नहीं जाता, छुट्टी पड़ जाती, भूल जाता था,
ठीक है। तो हम चार्ट लगाना पड़ता था हमें, मेरे को डायरी पे लिखना पड़ता था। तो वो नहीं करना, आपको माइंड में रेगुलर जाएंगे तो ये प्रॉफिट है कि आपको याद रहेगा चीज़, आज ये वाला ऑफिस है, ये कार्य रह गया है, ये कार्य मुझे करना है, ये कार्य मेरे बॉस को, मेरे सीनियर को बताना है मेरे, ठीक है। तो वो खुश होंगे, इम्प्रेस हो गए आपसे बहुत ज़्यादा, और आप पे ज़्यादा ही, जितना ही आप पे बर्डन देंगे समझ लो आप उतनी चीज़ सीखोगे। कभी भी आपके सीनियर आपको सुनाए तो परेशान ना हो, घबराएं नहीं, ना ही उनकी बातों का बुरा माने। सीनियर हैं कह सकते हैं, गुरु हैं, गुरु का तो माँ बाप से भी ज़्यादा औहदा बड़ा होता है, ठीक है। ये हो गया, यह ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे आप। तो रोज़ लिखें, चाहे कुछ भी लिखें। हाँ, आप रेगुलरली हैंड राइटिंग करें। आप, मेरे को पता है आपकी ज़्यादा राइटिंग अच्छी नहीं होगी या अच्छी होगी, चलो मान लेता हूँ अच्छी, पर क्या आपको प्रैक्टिस है कि क्या है? इमला टाइप का लिखें, बोलें, लिखें, पढ़ें, कोई बोल रहा है तो उसे लिखें, लिखते रहें, इतना लिखें कि 4-5 पेज पढ़ते हैं इतनी, क्योंकि लिखने का कार्य हमारा ज़्यादा है। 1 घंटे में हमें नोटिस भेजना है, कैसे भेजेंगे आप? नहीं भेज पाएंगे। या कोई ड्राफ्ट करना है हमें, ड्राफ्टिंग का कार्य कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। तो वो लिखने से आएगा, हमें लिखेंगे, परंतु कुछ भी लिखें आप अच्छे से अच्छी राइटिंग में, शब्दों का जो वो है आकार वो सही बनाए। जय है तो जय को जय की तरह बनाए, स है तो स, मैंने देखा न्याय को नहीं करते हैं, तो वो नहीं करना आपको। न्याय को प्रॉपर तरीके से न्याय की तरह बनाएं, ठीक है। शब्दों को एकदम मात्रा अच्छे से लगाएं ताकि समझ में आए। अब एक मात्रा यूँ जा रही है, एक मात्रा यूँ जा रही है, ये क्या, ये सब नहीं चलेगा। और हाँ, जुडिशरी के अंदर या एपीओ के अंदर या किसी भी उसके अंदर आपके लिए बहुत काम आएगा ये शब्द। जुडिशरी के अंदर खास कर नहीं, जुडिशरी के अंदर इतना नहीं होता, पर हाँ एपीओ में, मतलब कि जो भी है एपीओ या सरकारी वकील के अंदर, ये बहुत छोटी बारीक है, ये समझ लो, ये समझ लो बहुत बड़ा इशू है आपके लिए अगर आप नहीं कर पाते हैं तो। बहुत बारीकी से लिखिए, समझ लो, इसे हल्के मत लो, ये आपके लिए बहुत काम का है, ठीक है। अब आपको एक तो कुछ भी लिखना है, हैंड राइटिंग अच्छी रहेगी आपकी, और एक तो जब भी आपके सीनियर आपको बोलेंगे तो आपको हिचक नहीं होगी। जैसे मान लीजिए वो बोला मेरे से नाम गया है भाई लिख, अब आता ही नहीं लिखना, कैसे लिखें? ना हिंदी ना इंग्लिश आती है प्रॉपर तरीके से, हमें हिंदी नहीं आती। मैं तो शुरू में एक शब्द के नाम मैं बता नहीं सकता हूँ वीडियो के अंदर, मेरे को दूसरे चैम्बर भेजा गया था और मैं गया भी था पूछने, सर ये क्या है, छोटा सा इशू था, मैं बता नहीं सकता, ठीक है। अब लिख दिया, लिखने के बाद आप लिखते रहे, पढ़ते रहे, कहा आपने, ठीक है। मोबाइल चलाते समय क्या देखें? मोबाइल चलाना ही बहुत ज़रूरी है। आप रील देख रहे हैं, रील ना देख के आप कोई अच्छी चीज़ देखें, बहुत अच्छी चीज़, सिर्फ सीखने वाली चीज़ें सीखें। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, कोई पैसा नहीं लगता, वो सीखें। हिंदी की इमला सीखें, शब्दों को कैसे बनाया जाता है वो सीखें। यूट्यूब करना नहीं है क्या? बहुत यूट्यूब बहुत काम किए, गूगल बहुत काम का है आपके, बस हमें समझने में दिक्कत आती है, हम रील के आके कुछ नहीं समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। ये हो गया। और वह देखें जो आपके काम की हो। एक तो मोबाइल चलाने से, अगर आप फेसबुक चला रहे हैं तो क्या नई अपडेट नहीं आती है? अपडेट्स आती हैं। इंस्टाग्राम चलाते हैं कि भाई ये आज ये किया, आज इन्होंने ये कर दिया, आज नेता ये हो गए, आज नेताजी मर गए, आज नेताजी जीवित हो गए, आज उन्होंने, नेताजी ने इतना स्वागत किया, आज नेताजी वहाँ गए थे, आज कैबिनेट मंत्री साहब यहाँ गए थे। तो ये सब चीज़ें नई अपडेट्स हैं, ये न्यूज़ में भी आती हैं बहुत सी। और आज उनका मर्डर हो गया है तो किसके द्वारा मरा है, कैसे मरे हैं, वो सब अपडेट आती है। तो वो चीज़ें सीखो, सीखने वाली। और करंट अफेयर्स आते हैं उसके अंदर, तो ये सब चीज़ देखो, है ना। दोस्त कैसे बनाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त, हर तरीके के दोस्त बनाएं। अच्छे रहेंगे, ठीक है, तो वो तो अच्छे हैं ही हैं, अच्छी चीज़ ज्ञान देंगे। और बुरे दोस्त रहेंगे तो बुरे वो रहेंगे जो मान लो कभी मुसीबत में पड़ गए तो सबसे पहले आपको कॉल करेंगे। तो आपके पास एक केस आ गया, ये समझ के चलिए, आप पे केस आ गया तो आपको ये रेफर नहीं करते, कोई इशू नहीं, पर ज़्यादातर वो आपको ही कॉल करेंगे, भाई ये हो गया, दोस्त ही हो गया, बचा ले, कैसे करूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको कॉल, आप ही उनके मतलब परिचित व्यक्ति हैं, वकील साहब में, ठीक है। और सबसे पहले अपने चैम्बर पर, हम दोबारा सबसे पहले अपने चैम्बर पर जाएं तो पूजा वूजा, अगर मोमडन है
तो कोई इशू नहीं है। फिर तो साफ़ सफाई सबको चाहिए भाई, मोमडन हो, हिंदू, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, ठीक है। तो अपना अगर मोमडन है तो झाड़ू वाड़ू लगा के अपना धूप बत्ती जला दो तो भी कोई इशू नहीं है उन्हें, ठीक है। बहुत, और अगर हिंदू है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी जला दो अगर वो मानते हैं, अगर अलाउ करते हैं, पूछ लेना पहले आप, ठीक है। झाड़ू मारने सबसे पहले अपने चैम्बर के बाहर या चैम्बर के अंदर, ठीक है। उसके बाद फाइलें निकालें। जब भी सीनियर आएँ, अगर आप बैठे हैं तो खड़े हो जाएं। खड़े क्यों हो जाते हैं? खड़े इसलिए हो जाते हैं कि भाई वो हमारे सीनियर हैं, हम आदर करते हैं उनका, वो हमारे गुरु हैं। तो अगर साफ़ सफाई अगर देखेंगे और वो अगरबत्ती जली हुई देखेंगे, फाइल निकली हुई देखेंगे तो कितने खुश होंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना ये, तो बहुत खुश होंगे। अब खुश रहेंगे तो फिर वो अच्छे से, जब क्लाइंट आएंगे उनसे अच्छे से बात करेंगे, अच्छा मूड रहेगा उनका। अच्छा मूड रहेगा तो अच्छी चीज़ें समझा पाएंगे उन्हें, उनकी बातें समझ पाएंगे। और जब अच्छे से रहेगा तो वो अच्छे हमें पैसे देगा क्लाइंट हमारा, जब हम उन्हें समझा पाएंगे या उनका केस अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जब अच्छे माइंड में रहेंगे। तो जब पैसे देगा तो तुम्हें भी मिलेगा कुछ, जब तुम्हें मिलेगा तो तुम भी खुश होगे, तो पैसे आने की संभावना है, लक्ष्मी बरसेंगी, ठीक है। तो झाड़ू से इसलिए होता है कि भाई अच्छा मूड रहे, साफ़ सफाई रहे, गंदगी ना रहे, तो इसलिए जब खुश रहें सीनियर, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, बस यही समझ लो, लिख लो, याद रखो। अब मान लीजिए कोई हाजिरी माफ़ी दी गई हमें, ठीक है, हाजिरी माफ़ी दी गई। अब हम तो गए भैया, जाके दिया है, लो बाबू जी दिया है, अब वो फाइल है ही नहीं वहाँ। मैंने खुद करी गलती में, जाके हाजिरी माफ़ी दिया था। फिर बाद में मेरे सीनियर ने धमकाया, भाई तूने वारंट करा दिया, ये हो गया वो हो गया। तो सबसे पहली गलती ये नहीं करनी हमें कि हाजिरी माफ़ी जब भी जाओ लिस्ट में चेक करो, कॉज लिस्ट में, कॉज लिस्ट है तो चेक करो, वरना बाबूजी से पूछो कि बाबूजी ये मेरी हाजिरी माफ़ी की आज फाइल है ये, तो बता देंगे, पता होता है उन्हें। नहीं पता तो कहने रख दो, मैं कॉल करके बता दूँगा अगर नहीं होगा तो, ठीक है। 3 ऑप्शन हो गया अपने पास, एक तो कॉज लिस्ट चेक करो, दूसरा बाबूजी बताएंगे, तीसरा कहेंगे मैं तुम्हें कॉल करके बता दूँगा उसके साथ। जो मोहर लग रही है, उसको मोहर होती है ना अपने सीनियर की लगी होती है, उस पर नंबर लिखा होता है, वो वाला, ठीक है। जब भी हाजिरी माफ़ी दे गया है तो एक तो बात संख्या उस पर मैच कर लें, SST नंबर चेक, मुकदमा अपराध संख्या मैच कर लें, ठीक है। या अगर परिवाद है तो परिवाद को मैच कर लें, परिवाद नंबर और नाम दोनों पार्टी के, ये तीन चार चीज़ मैच कर लें, ठीक है। अब 9 बजे से 9 बजे हमेशा सो जाएं। क्यों बता रहा हूँ 9 बजे हमेशा इसलिए सो जाएं क्योंकि 9 बजे के बाद आप रील नहीं चलाएंगे। खाना वाना 9 बजे से पहले हो जाता है आप लोगों का, नहीं होता वो, किसी कुछ घरों में नहीं होता, ठीक है। 9 बजे से पहले इसलिए सो जाए 9 बजे से क्योंकि सुबह जल्दी जगना होता है, और सुबह जल्दी जग के व्यायाम करें, योगा करें, या जो भी जिम में जाते हैं जाएँ वहाँ पर, उससे माइंड फ्रेश होता है। और माइंड फ्रेश होगा तो आप अच्छा कार्य करेंगे, फ्रेश फील करेंगे, फिट रहेंगे, ठीक है। फिट रहेंगे तो आपका मस्तिष्क ज़्यादा काम करेगा, चीज़ें ज़्यादा समझ पाएंगे, आप ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। ये लॉ स्टूडेंटों के लिए, हर स्टूडेंटों के लिए है। ये जो मैंने गलती करी वो आप ना करें, इसलिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। जब भी मान लीजिए, अगर एक तो ये हो गया कि क्यों जगना होता है हमेशा जल्दी, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें हमेशा कोट के, तो पेन जेब, ये दो चार चीज़ें हैं कि एक तो जेब वाली साइड ले, हमेशा वैसी ना ले, अजीब लगता है। मेरे सीनियर भी कहा, मैंने भी देखा है कि हाँ अजीब तो लगता है। तो लॉ स्टूडेंटों से मेरे और जो नया अधिवक्ता हैं उनसे भी गुजारिश है कि प्रॉपर ड्रेस में जाएं कोर्ट में हमेशा। एक बार तो मुझे घर भेज दिया मेरे सीनियर ने, कोर्ट पहन के आओ, जाओ चलो। ऐसी शर्ट में चला जाता था, वाइट शर्ट थी, वाइट शर्ट में पहुंच जाता था। मैंने कहा है तो है ड्रेस, कह रहे वापस जाओ, कोट पहन के आओ। कोट पहन के आया मैं तुरंत उस टाइम 11-12 बजे, पर मैं पहन के ज़रूर आया। और मैं आशा करता हूँ मेरे लॉ के विद्यार्थियों, मेरे नए अधिवक्ताओं और मेरे सीनियर देख रहे हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ऐसी कोई बात तो कहीं नहीं, मुझे बुरी लगी तो माफ़ी चाहता हूँ सर। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूं। और अगर आपको कोई अपडेट्स चाहिए, किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, तो मेरे इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 78 38 87 35 48। ये मेरा नंबर है। आप इन पे व्हाट्सअप करें, अपना नाम भेजें, ज़िला भेजें, जहाँ से भी देख रहे हैं आप, ठीक है। मैं सेव कर लूँगा नंबर, आप भी मेरा सेव कर लीजिएगा नंबर,
कोई भी अपडेट चाहिए होगा आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लॉ से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए होगी तो, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं कि लॉस्ट विद्यार्थी, कोई भी अन्य व्यक्ति भी मुझे कॉल मैसेज कर सकता है। कॉल ना करें प्लीज़, मैसेज करें, मैं सीन करके वो आपको रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और अपने जीवन में लाइए, बहुत परिवर्तन होगा। और अपने परिचित व्यक्ति को मेरा चैनल का लिंक भेजिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊँ। और अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए सर इस पर बनाइए, तो मैं इस पर बनाऊँगा। आप मुझे चैनल कमेंट में कमेंट कर दीजिए मेरे उस पर, चैनल के उस पर, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। और मैं विदा लेता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी संतुष्ट होंगे आप। धन्यवाद।